हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। आधे परसेंट की गिरावट के साथ बंद रहा, लेकिन वॉल्यूम जो है, डिलीवरी वॉल्यूम खास करके वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है अभी देखें तो अगर अभी भी जो है गिरावट की संभावना तो लगी रही है। कई दिनों से मैंने बात की हमने, और जब तक ये लेवल पार नहीं होता, ये जो हाई बनाया था, तब तक इसके अंदर जो है बड़ी तेज़ी की संभावना कम दिख रही है। लेकिन जब तक बड़ी तेज़ी नहीं आती तो मुझे ऐसा लग रहा है तब तक एक जो है छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गिरावट आए तो भी अच्छा रह सकता है, नीचे में अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। लेवल कौन से रह सकते हैं वो हम देखेंगे। पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 6.5 लाख की डिलीवरी उठी है। डिलीवरी वॉल्यूम तो जो है ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन परसेंटेज के अंदर देखें तो आज वापस से अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर उठना शुरू हुई, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछले दिनों में अगर आपने देखा होगा 25%, 30% की डिलीवरी उठ रही थी, आज जो है 52% की डिलीवरी उठी। जितने भी शेयर ट्रेड हुए उससे उसके अंदर आधे से ज़्यादा तो जो है उसकी डिलीवरी उठ गई। अब आगे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। सवेरे अच्छा खासा हाई बनाया, वहाँ पर टिक नहीं पाया, नीचे आया, फिर पूरे दिन इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए भी है कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है लोअर हाई की, यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर उसका एक ब्रेकआउट भी आया था अच्छा खासा यहाँ पर था। तब हमने बात की थी कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। उसके बाद अब इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है, और ये 860-70 के आसपास है। और ये इस हफ्ते की अगर बात करें तो ये सपोर्ट हो सकता है। अगले हफ्ते की अगर बात करें तो ये और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 850 रुपये के आसपास, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अभी नीचे आ रही है, तो ये भी ना भूलें। और RSI को जो है वो हम देखेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अभी डेली चार्ट के ऊपर जो है एक लेवल है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये अगर पार हो तब वापस से स्ट्रेंथ आ सकती है। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है वीकली चार्ट के ऊपर जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। ये जो रेड कलर की लाइन है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन को पूरा का पूरा निकल गई, ऐसा लग रहा है। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये करेक्शन जो है आने की संभावना पहले ही मैंने जो है हमने बात की थी कि ये हो सकता है। पिछले हफ्ते भी ये करेक्शन रहा, इस हफ्ते भी अभी ये थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। और जब तक ये इस बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को, ये भी जो है आप एक सीखने की बात है, ये जो है आप ध्यान में रखें कि ये जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है, ये जो इसने हाई बनाया था तब इस हफ्ते, तब इसके अंदर जो है और तेज़ी आ सकती है। तब तक या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसे ही बेरिश कैंडल जो है एक बार यहाँ पर बनी थी, अगर आपको यहाँ पर ये ध्यान दे तो ये डोजी जैसी कैंडल, उसके बाद ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया। और जैसे ही जो है इस बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को, इसके हाई को इसने जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी आई। भले ही वो तेज़ी थोड़े टाइम के लिए रही है, उसके बाद वापस से नीचे आया। तो ये एक सीखने लायक बात है। और अब देखिए है आगे, तो यहाँ पर बोलिंजर बैंड की बात करें तो मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आज भी उसी लेवल के आसपास थोड़ा सा नीचे जो इसने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया, नीचे में 870 रुपये के आसपास नीचे की लाइन है, वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट मिल सकता है। अभी ये थोड़ी सी ऊपर आ रही है, लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आई तो हल्की सी इस तरीके से फ्लैट या फिर नीचे की तरफ मुड़ सकती है, क्योंकि इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। MACD की बात करें तो यहाँ यहीं से इसने जो है बेरिश क्रॉस ओवर दे दिया था। अब यहाँ पर अगर देखें तो आज भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है। यहाँ पर जो है अभी 47 के आसपास RSI पहुँचा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि 940 रुपये का प्राइस है, अगर 850 के करीब 10-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। अगर यहाँ पर पहुँचता है तो ये 30 के आसपास वापस से आ सकता है। अब अगर गिरावट आती है तब हम देखेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि डेली इसके ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो एक जो है आइडिया मिलने में आसानी रहती जो है रह सकती है कि कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। पिछली 2 बार इसी लेवल के आसपास इसने एक दो, यहाँ पर जो है जब ये 24 के आसपास RSI आया था, एक अच्छा खासा सपोर्ट इसने वहाँ से बाउंस बैक दिया था। उससे पहले भी जो है इसी लेवल के आसपास 850 रुपये के आसपास से 1000 रुपये तक गया था। और इस बार तो इलेक्शन का रिजल्ट था, उसके बाद ये अच्छा खासा तकरीबन 1200 रुपये के आसपास गया था ये। और अभी भी जो है वहीं जो है उसी लेवल के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। तो 940 का प्राइस है। एकदम से शॉर्ट टर्म की बात करें तो कल के दिन की अगर बात करें तो नीचे में 920, ऊपर में जो है 960 रुपये की एक ये 40 रुपये की रेंज दिख रही है। और अब सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो नीचे में 920, उसके बाद देखें तो 900 रुपये का लेवल, उसके बाद 875 से 850 की रेंज। और अगर ये लेवल टूटता है तो जो है 800 रुपये से लेकर 810 का जोन, ये तो काफ़ी दूर की बात है। फिलहाल हम ये इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 800 से नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। बाकी ये जो है सभी सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आता है गिरावट के अंदर किसी भी रीज़न से, चाहे मार्केट गिरे या फिर कुछ भी, और मार्केट के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर किसी को खरीदना है तो स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। 800 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, जैसे वहाँ पर आएगा तब वापस से हम इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ एक चीज़ और है, हमेशा मैं कहता हूँ कि एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दे। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उससे अच्छा भी हो सकता है, और साथ साथ
थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी जो है स्ट्रेटजी रह सकती है। और छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें बाउंस बैक की बात, कि अगर बाउंस बैक आता है किसी भी रीज़न से तो रजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है। पहला रजिस्टेंस एरिया जो इसका दिख रहा है 665 रुपये के आसपास का, 665 से 675 ये एक रेंज रह सकती है। उसके बाद जो है 1000 रुपीज़ से लेकर 1020 दूसरी रेंज, ये अगर इस लेवल को पार करता है तब ये जो है वापस से 1100 के आसपास जा सकता है। अगर 1100 पार होता है फिर इसके अंदर अच्छी तेज़ी आ सकती है। और अब तो ये एक तो ये 1100 रुपये, और दूसरी रेंज जो है इसका एक रजिस्टेंस एरिया ये यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी तब वो वीकली चार्ट के ऊपर। तो एक तो 1100, उसके बाद ये लेवल अगर पार होता है, ये जो हाई था इसका, तब इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपने रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।